हाय एवरीवन, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मिलने वाले हैं फिर एक होनहार बच्चे से। इनका नाम है आशुतोष साहू और आशुतोष साहू डेल्टा एक्स में प्लेस्ड हैं, जिसका पैकेज है 7 LPA। और साथ ही साथ आशुतोष साहू इन्फोसिस की डीएससी प्रोफाइल पे भी प्लेस्ड हैं और 2023 में पास आउट हैं। तो आशुतोष से मिलने का उद्देश्य आज ये रहा कि आशुतोष ने गिट और गिथब पे काफी काम किया है और काफी बच्चों की ये क्वेरी थी कि गिट और गिथब के बारे में क्लियर आइडिया नहीं मिल पा रहा है। तो गिथब तो मेरे ख्याल से काफी लोग जानते हैं कि गिथब क्या है। तो गिथब तो आपको पता ही है कि एक रिपोजिटरी है जहां पे हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को रख सकते हैं, लेकिन गिट के बारे में ज्यादा अंदाजा लोगों को नहीं है। तो मैं आशुतोष आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गिट के बारे में, क्योंकि आशुतोष ने एक लंबी ट्रेनिंग करी है गिट और गिथब पे, तो आप अपने जो भी आपकी नॉलेज है, आपकी जानकारी है गिट और गिथब को लेकर प्लीज बताएं उसको। आशुतोष, ओवर टू यू। हाय गाइस, माय नेम है आशुतोष साहू और जैसे धनंजय सर ने बताया, currently I'm working in Delta X and I'm also placed in Infosys TSC. So तो मैं मतलब मेरा काम आज आपको है गिट के बारे में पढ़ाना। लाइक गिट के बारे में इतना आपको पढ़ा देना कि आप उससे रिलेटेड सारे बेसिक्स से लेके इंटरमीडिएट ऑपरेशन कर पाएँ, आप उसमें अपनी फाइल्स को स्टोर कर पाएँ, सारे मैनेजेस चीज़ें चेंजेस कर पाएँ, और अगर गिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे तो वो सब आप इजीली आंसर कर पाएँ। तो फॉर एन एग्जांपल, सबसे पहले हम लोग गिट के बारे में जानते हैं कि गिट है क्या। गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सपोज आपने एक एप्लीकेशन बनाया, उसका नाम दिया, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया, फिर फॉर द टाइम पीरियड में क्या हुआ कि आपको उस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस चाहिए, तो आप उस एप्लीकेशन में चेंजेस करेंगे, फिर उसको आप अपलोड कर देंगे। तो फिर कभी कभी ये होता है कि आई नीड समथिंग फ्रॉम माई ओल्ड वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन। तो वो सब एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए अगर आप अलग अलग फोल्डर बनाएंगे फाइल मैनेजर में, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि मतलब आपने फोल्डर कहाँ बनाया। तो यहीं पे गिट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि हम लोग उसमें अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के अच्छा, थ्रू। जो इसका ट्रेडिशनल सिस्टम होता है आशुतोष, उसमें तो ये होता है जनरली कि हम लोग जैसे मान लो हमने एक वेबसाइट बनाया, तो वेबसाइट यस बनाने के बाद हमने उसको होस्ट कर दिया। और होस्ट यस करने के बाद फिर उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमने उसको होस्ट कर दिया और होस्ट करने के बाद हमें चेंज करना है, तो हम पूरे के पूरे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जाके दोबारा रिप्लेस कर देते थे। तो आप कह रहे हो कि रिप्लेस नहीं करना है, ये कह रहे हो आप? यस सर। सर एक्चुअली वर्जन कंट्रोल सिस्टम से क्या होगा कि जैसे हम लोगों हम्म ने वेबसाइट में कोई नया फीचर ऐड किया, तो हम्म। हम लोग को पूरा का पूरा कोड चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। ओके वी ओके। हैव कमांड एट गिट मर्ज, तो वो क्या हम्म। करेगा, वो ऑटोमेटिकली न्यू कोड को एडजस्ट कर देगा अपने ओके चेंजेस के थ्रू। ओके। तो गिट का बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है, और हम्म बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि वो फाइल को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है। तो हम्म। फिर अगर आपके फाइल सिस्टम में, लाइक फाइल मैनेजर में बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स हैं, हम्म। तो आपके लिए एक बहुत इजीली वे हो जाएगा। और हम्म। सपोज आपके वेबसाइट्स के कई सारे वर्जन है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, तो आपके पास क्या होगा, पूरा एक रिकॉर्ड होगा कि कौन सी फाइल कहाँ स्टोर्ड है, इजीली आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। और अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि आप अकेले एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, कल को हम्म क्या हुआ कि मैंने क्या किया, मुझे धनंजय सर की हेल्प चाहिए उस वेबसाइट पे, तो मुझे पूरा का पूरा कोड उनको देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम्म। मैं गिट यूज कर रहा हूँ तो मैं बस एक यूआरएल शेयर करूंगा, सर उस पूरे पूरे प्रोजेक्ट को अपने में ऐड कर सकते हैं, उसके थ्रू उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और फिर मैं उन चेंजेस को अपने आप रिव्यू कर पाऊंगा कि ये चेंजेस मैं अपनी वेबसाइट में चाहता हूँ कि नहीं। अगर मैं चाहता हूँ तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर दूंगा, वो चीज़ें डायरेक्टली मेरी वेबसाइट में अपडेट हो जाएंगे। और अगर आप ट्रेडिशनली ये काम करेंगे तो पहले आपको फाइल को जिप करना पड़ेगा, फिर सारी फाइल्स को सर को भेजनी पड़ेंगी, क्योंकि वेबसाइट की फाइल्स, अगर यूजुअली जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होते हैं उनमें वेबसाइट की फाइल्स बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी तो वो, होती है, बिल्कुल। यस सर, हम्म तो फिर वो हम्म सब क्या होगा कि आपको मतलब शेयर करना पड़ेगा सर को, फिर सर क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, उसको सेटअप करेंगे एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। उसके बाद हम्म उसमें चेंजेस करेंगे, उस चेंजेस करने के बाद सर वो फाइल फिर हमें भेजेंगे, फिर उस फाइल को हम रन करेंगे, तो उसमें बहुत सारा एक्टिव हो जाता है, बहुत सारा टाइम टेक हो जाता है। तो गिट क्या करता है, बहुत सारे ऑनलाइन कोलैबोरेटर्स को इन्वॉल्व करता है, वो आराम से कोलैब कर सकते हैं और इजिली उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सिंपल सा बेसिक इंट्रोडक्शन है गिट का। ओके। और फिर और गिट अगर हम लोग जैसे शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोग को पता होता है कि गिट होता है। ऐसे एक चीज़ और है गिटहब, एक टॉपिक आता है गिट के साथ, गिटहब।
लोग सोचते हैं गेट और गिटहब में कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं डिफरेंस है। तो सिंपल सी चीज ये यार है, यहाँ गेट थोड़ा एक एक कंफ्यूजन मुझे भी है, आशुतोष, वो मेरा भी कंफ्यूजन दूर करो। गिथअब को जो मैं जानता हूँ वो तो एक ऑनलाइन रिपोजिटरी के तौर पे जानता हूँ कि गिथअब बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट को रख दिया। तो क्या ये जो गिट के साथ गिथअब आप करें वो दूसरा चीज है या सेम चीज है? सर, गेट के साथ गिटहब एक कंप्लीटली डिफरेंट टर्म है। अच्छा, यस सर, गेट मतलब को इस आप इस अपने, इस इस गिथअब का उस वेबसाइट गिथअब से कोई मतलब नहीं है? नो सर, ओके गिट क्या ओके। है कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, एक टूल हम्म टाइप का है, जो आप हम्म इसको आप अपने लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं और आप हम्म इसको लोकली यूज कर सकते हैं। अगर आपको हम्म ऑनलाइन की नीड नहीं है तो आप हम्म उसको लोकली यूज कर सकते हैं, वो लोकली भी प्रॉपर चलेगा। गिटहब हम्म क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जैसे क्लाउड में हम लोग वेबसाइट को स्टोर करते हैं, तो हम्म क्या हम्म करता है, गिटहब क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम लोग क्लाउड में अपने वेबसाइट के सोर्स कोड को इंक्लूड, मतलब कि स्टोर कर सकते हैं और किसी को शेयर करके उससे कोलैब कर सकते हैं। बेसिकली वो एक ऑनलाइन होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, गिटहब वो ओके सोर्स ओके कोड के लिए। ओके गिटहब इस, यस। और गिटहब क्या होता है कि गिटहब गिट को यूज करता है चीजों को स्टोर करने के लिए, वो करने के लिए। ओके। तो तो मैं ये आपसे डिफरेंस। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब इसको थोड़ा सा अपने स्क्रीन पे अपने शेयर करके अपने स्क्रीन को थोड़ा सा इसको बताएं, जिससे बच्चों को थोड़ी सी डिटेल में अंदाजा मिल सके कि गिट को किस तरीके से परसू करना है। हियर इज एन आर्टिकल, लाइक ये एक आर्टिकल है, सर हम्म इसका शेयर कर देंगे। इसमें हम्म आपको लाइक गेट के बारे में काफ़ी कुछ हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, व्हाट इज गेट, गेट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिससे हम लोग हम्म कोड की चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं ओवर द टाइम। हम्म ओके। और फिर हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं गेट को। तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा लिखते हैं, डाउनलोड गेट, गेट नॉट गेटअप। तो यहाँ पे हम लोग गेट की वेबसाइट पे जाएंगे। अगर आपके पास मैक है या लिनक्स है या विंडोज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको उसमें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, मतलब ओवरऑल ये वहाँ पूरा पे, एक एप्लीकेशन की तरह है। यस यस, मतलब इसको लोकली यूज़ करने के लिए हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। गुड। अ, मैं इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरा सिस्टम 62 बिट का है, तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैं आपको एक बार इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ ताकि कोई और कंफ्यूजन क्या ना हो। कुछ टेक्निकलिटीज है कि सिंपल जैसे हमने गिट पे क्लिक किया तो नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, या कुछ टेक्निकलिटीज है इसमें? बस बस सिंपल सा, इसको डाउनलोड करके ओपन करके नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, वो अपने आप सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेगा। हाँ तो ठीक है, आप पे जो भी डाउनलोड है इसकी तो इसके रिक्वायरमेंट बाद होगी फिर वो कर आगे बढ़ते सकते हैं, क्योंकि अगर इतनी बात है, इतनी बात तो कोई हैं। भी ओके कर सर। लेगा। मतलब अगर सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है तो ये तो आराम से हो जाएगा। कुछ अगर स्टेप बीच के होते तो हम लोग जरूर उस पर बात करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ गिट के लिए। हम्म, गिट इंस्टॉल करने के बाद, गेट इंस्टॉल करने के बाद अगर आप जब राइट क्लिक करेंगे अपने फाइल मैनेजर में, तो आपके पास दो ऑप्शन होने चाहिए, गेट यूआई है और गेट बैश है। अच्छा, ये इस दो नए तरीके से दो ऑप्शन राइट ऑप्शन क्लिक में जुड़ आएंगे, गेट जाएंगे जीयूआई। आपके? ओके। यस यस। यहाँ पे गेट जीयूआई क्या है कि एक नॉर्मल से एप्लीकेशन इंटरफेस देता है, जहाँ पे हम लोग सारे काम गेट के इजीली कर सकते हैं। बट एज अ इंडस्ट्री प्रोफेशनल ये सब करना नहीं चाहिए गेट जीयूआई का यूज़, क्योंकि हम्म अगर आप गेट जीयूआई का यूज़ करेंगे तो आप बहुत सी चीज़ें जो रहती हैं वो सब भूल जाएंगे। लाइक ओके। वो सबसे आपको वो मिलेंगी ही नहीं। और जो हम्म इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। फिर अगर आप गेट हम्म बैश का यूज़ करेंगे, क्या होता है, एक सिंपल सा टर्मिनल विंडो होता है। ये हम्म एक लिनक्स बेस्ड टर्मिनल होता है, जिस पे आप ओके। सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम्म। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको गेट बैश ओपन करना है। मैं एक बार गेट जीयूआई भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, क्लोन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, ओपन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी। अगर आप ये सब यूज़ करेंगे तो आपको कमांड के बारे में नॉलेज नहीं रहेगी और हाँ, ये बैकग्राउंड में कमांड चला देगा और फ्रंट में हमको पता नहीं चलेगा क्या हुआ। तो यस सर। और हाँ, आप तो अगर उसके पूरे वर्किंग से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके ओके। सिंपल से हम लोग गेट बैश यहाँ पे करते हैं। कोई भी, जैसे ये एक एम्प्टी फोल्डर है, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, हम्म टच। सपोज करिए कि टच न्यू पाइथन डॉट मेरा एक सोर्स कोड है। ये टच से और आपने एक मुझे, फाइल बनाया? यस सर, ये एक लिनक्स का कमांड है, टच, एक ओके नई ओके, फाइल को बनाने के लिए। ठीक है। तो सपोज करिए कि ये टच न्यू पाइथन डॉट मेरी एक पूरी की पूरी सोर्स कोड है और मुझे इसी हम्म के साथ गेट को पढ़ना है।
तो गिट को पढ़ने के लिए जब आप इंस्टॉल करेंगे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कमांड डालेंगे git config --- global ओके। यूजर डॉट नेम। यहाँ पे आपको अपना नेम दे देना है। जैसे मेरा नाम है आशुतोष, मैं अपना नाम आशुतोष दे दूंगा। नहीं, आपके विंडोज के यूजर का नाम या अपना नाम? अपना नाम कुछ भी दे सकते हैं अच्छा, आप, कुछ कोई भी बस। नाम आप दे सकते हैं। ओके ओके। उसके बाद क्या करना होता है, हम लोग को यूजर नेम दिया और एक यूजर नेम ईमेल देना होता है। ये एक नॉर्मल सा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, ईमेल भी देना पड़ता है आपको? आप कोई भी एक ईमेल दे सकते हैं। ओके। ये दोनों कमांड रन करने के बाद सिंपली हम लोग को अगर चेक करना है कि कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कि नहीं, तो हम लोग कर सकते हैं गेट config लिस्ट। लिस्ट। ओके। सॉरी, लिस्ट। यहाँ पे आप जैसे मेरा नाम ये है, मैंने आशुतोष डाला था पहले प्रीवियसली, तो यहाँ पे आ गया यूजर नेम ईमेल मेरा ये है। मैं ये कमांड सर को भी दे दूंगा सारे कमांड्स, तो सर आप डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं एक रेपोजिटरी बनाते हैं गिटहब पे जा करके। यस यस। ओके। आपके पास गिटहब तो होगा ही, लाइक सबके पास एक यूजुअली एक डेवलपर के पास गिटहब अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। उस पे आप सारे पाइथन के सोर्स कोड, लाइक पाइथन जो भी लैंग्वेज आपने किया है वो सब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा गिटहब अकाउंट है, मैंने इसमें सब कुछ होस्ट किया हुआ है जो मैंने अभी तक बनाए हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन होता है, न्यू मैं रिपोजिटरी यहाँ पे जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि गिटहब रिपोजिटरी का काम इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप इंटरव्यू के दौरान आप बताते हैं कि आपकी गिटहब रिपोजिटरी है और आप वहां पर जाकर के आप अपने प्रोजेक्ट को दिखाते हैं और फिर उन प्रोजेक्ट के बारे में जब बात होती है और आप बात कर पाते हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट होता है, जिससे लगता है कि हाँ, ये बच्चा टेक्निकली बहुत साउंड है। अब सही है जैसे ये मेरा आशुतोष? रेज्यूमे है, यस सर, जैसे ये मेरा रेज्यूमे है, मैंने जो भी एप्लीकेशन बनाया है उन सबकी गिटहब लिंक सब में दी हुई है। तो इंटरव्यूअर को ये पता रहता है कि आपने ये एप्लीकेशन बनाया है, क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मली एक नाम लिख देंगे तो इंटरव्यू को पता नहीं रहता ना कि तुमने बनाया है कि नहीं बनाया। लेकिन आप इस पे गिटहब करेंगे तो उसको देखना, वो बस एक सिंगल क्लिक करके वो आराम से उस एप्लीकेशन को दे सकता है, जा सकता है। तो गिटहब। और गिटहब से क्या है कि आप वर्ल्ड वाइड कोई भी मतलब इसको एक्सेस कर सकता है। तो आप सिंपल सा गिटहब पे जाएंगे, अपना एक अकाउंट बनाएंगे। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ। आप सिंपल जाके लॉगिन कर लीजिए, कोई कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जैसे फेसबुक इंस्टा का अकाउंट बनता है वैसे ही इसका भी अकाउंट नॉर्मली सब बन जाएगा। फिर आपको एक नई रेपोजिटरी बनानी है। रेपोजिटरी क्या है, मतलब जहाँ पे अपना कोड आप ब्राउजर में स्टोर करेंगे, लाइक क्लाउड पे स्टोर करेंगे, ताकि आपको किसी भी लैपटॉप से किसी भी देश में कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाए। तो मैं यहाँ पे एक न्यू रेपोजिटरी बनाता हूँ। इनिशियली यहाँ पे मुझे एक रेपोजिटरी का नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे गिट न्यू दे देता हूँ। सो ये कह रहा है योर न्यू रिपोजिटरी विल बी क्रिएटेड एज गिट न्यू। और ये बाकी सब चीज़ों को अभी हम लोग को ऑप्शन रखना है, डिस्क्रिप्शन अभी हम लोग को डालना नहीं है। ट्राई करिएगा इसको पब्लिक हमेशा करिए, क्योंकि पब्लिक रहेगा तो वो एक्सेसिबल रहेगा सबके लिए, प्राइवेट सिर्फ अपने काम के लिए रहेगा। यहाँ पे दिया गया ऐड अ रीडमी फाइल। रीडमी फाइल क्या होती है कि जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो अब आप रीडमी में वो सब लिखेंगे, वो प्रोजेक्ट है काम किस काम का है, क्या करता है, ओके उसको ओके। कैसे। हाँ हाँ, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें रिव्यू फाइल होती है। गुड। सर जब भी हम लोग अपलोड करते हैं तो रीडमी फाइल ऐड करना मतलब नेसेसरी है, एक अच्छा तरीका है। इसको एक अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है, जिसमें आपकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं तो इसको ऐड करने की नीड नहीं है अभी। यहाँ पे डॉट गेट इग्नोर फाइल, तो इसको हम लोग अभी के लिए इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी कोई भी गिट इग्नोर नहीं चाहिए। हम इसको नन पे सेलेक्ट करते हैं। गिट इग्नोर क्या है हम आपको बताते हैं कि ऐसे बहुत सारी चीजें जब फाइल बनाते हैं, मान लीजिए कि आपके पास new.txt तरह की 5-6 फाइल है। अब आप सिर्फ एक फाइल अपलोड करना चाहते हैं, तो जो फाइल आप नहीं अपलोड करना चाहते वो आप गिट इग्नोर में डाल देंगे, तो फिर वो फाइल अपलोड नहीं होगी। अच्छा, एक तरीके से हम जैसे कॉल में हम उसको नहीं चाहते तो हम जाके उसको एक तरीके से ब्लॉक कर देते हैं उसी तरीके से। यस यस। गिट इग्नोर क्या होती है, एक फाइल होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है गिट इग्नोर। गिट जिस फाइल का नाम इस फोल्डर इस फाइल में होगा उस फाइल को गिट इग्नोर कर देगा। सिंपल चीज है। और यहाँ पे बाकी ऑप्शन को वैसे ही रहने दीजिए, क्रिएट अ रिपोजिटरी कर दीजिएगा।
अब यहाँ पे देखिए, ये एक हम लोग की रिपोजिटरी बन चुकी है, और यहाँ पे इनिशियली एम्प्टी है तो इसलिए एम्प्टी रिपोजिटरी शो कर रहा है। यहाँ पे हम लोग को कुछ बेसिक कमांड दिए हुए हैं, मैं एक एक करके आपको सभी कमांड का मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको HTTP यूज करना है, SSH नहीं। HTTP SSH यूजुअली लिनक्स में काम आता है, तो अगर आप विंडोज पे हैं तो हमेशा विंडोज मोस्टली आप HTTPS ही यूज करिए, क्योंकि ये बहुत इजीली हो जाता है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। सबसे पहले आता है गेट इनिट, हम लोग का एक कमांड है गेट इनिट। मैं उसको साइड बाय साइड रन करके दिखाता हूँ आपको। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट बैश ओपन कर लूंगा। अच्छा, एक साइड आपने अपनी रिपोजिटरी खोल रखी है और एक साइड आपकी ये दिख रही है। ये यस सर। अब ये क्या होता है कि ये जो फोल्डर है ये मेरा लोकल रिपोजिटरी है, लाइक मेरे लोकल सिस्टम पे है, ओके। और जो राइट लेफ्ट साइड में है ये मेरी ऑनलाइन रिपोजिटरी है, जो ऑनलाइन क्लाउड पे कहीं पे स्टोर है। इसीलिए तो अगर हम अपनी फाइल्स को क्लाउड पे अपलोड कर देंगे तो उसका कोलैबोरेशन करना, किसी को शेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो सबसे पहला कमांड होता है गेट इनिट। गेट इनिट क्या करता है कि जैसे ये मेरा फाइल है, जब मैंने इसको यहाँ पे रन किया आप देख सकते हैं एक डॉट गेट नाम का एक फोल्डर बन गया। डॉट से जितने भी फोल्डर होते हैं वो सब हिडन होते हैं। मैंने हिडन फाइल्स को ऑन किया है, व्यू में जाके आप भी ऑन कर सकते हैं, आपको दिखेगा। तो डॉट गेट पे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी। ये सब क्या है, यहाँ पे गेट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, गेट की सारी फाइल्स होती है, वो कैसे चीज़ों को मैनेज करता है वो सब लिखा होता है। हम लोग को इतना अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कभी नहीं पूछता कि गेट कैसे काम करता है, बस इतना पूछते हैं कि गेट का काम क्या है, गेट से हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। और गेट इनिट क्या करता है कि हम लोग के जैसे नॉर्मल एक फोल्डर है, तो जब भी हम लोग गेट इनिट रन कर देते हैं तो ये गेट को बताता है कि हाँ अब इस फोल्डर को हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया है और हम लोग अब इसको एज अ गेट रिपोजिटरी बना यूज करेंगे। गेट इनिट का सिंपल सा काम है। जब भी आप गेट इनिट रन करेंगे तो इस तरह का डॉट गेट नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, और आप यहाँ पे ध्यान तो से देखेंगे। गेट इनिट से बेसिकली हमने किया क्या कि मतलब गेट इनिट कमांड ने असल में किया क्या? गेट इनिट ने क्या किया कि एक सिंपल सी रेपोजिटरी, मतलब एक सिंपल सा फोल्डर है, उस फोल्डर को रेपोजिटरी में कन्वर्ट कर दिया कि अच्छा। हाँ अब ये एक फोल्डर नहीं रहा, एक रेपोजिटरी बन गया। ओके, सो मतलब अब क्या होता है, हम लोग इस पे सारे गेट के ऑपरेशन कर सकते हैं। इनिशियली उसके पहले हम लोग नहीं कर सकते थे। गेट इनिट से क्या होगा इसका मतलब कि अब ये जो है गिट न्यू नाम का जो फोल्डर है, ये फोल्डर उस जगह से सिंक होगा जो आपने रिपोजिटरी बनाई है। सिंक नहीं होगा, सिंक हाँ। अभी हम लोग आगे करेंगे। अच्छा। मतलब ऐसे नॉर्मल कई सारे फोल्डर होते हैं डेस्कटॉप पे, तो गिट को कैसे पता चलेगा कि ये एक नॉर्मल फोल्डर है और ये एक रेपोजिटरी है। तो हम लोग जब भी गिट इनिट करते हैं किसी फोल्डर में तो वो फोल्डर एक रेपोजिटरी बन जाता है। ओके ओके। हाँ, और यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करेंगे, रन करने से पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, रन करने के बाद यहाँ पे मास्टर आ गया। ये क्या होता है, ब्रांच होता है। ब्रांच क्या होता है, आपको हम एक सिंपल सा चीज, ये हम लोग इस समय गिट न्यू के अंदर हैं। ये सब मेरी एक नॉर्मल एक दूसरी अच्छा। रेपोजिटरी, उसमें ओके। मैं आपको ब्रांच के बारे में बताता हूँ। अब आप समझिए गिट ब्रांच क्या होता है। एक इमेज के थ्रू बताता हूँ। देखिए ब्रांच क्या होता है कि जब भी आप एक नई रेपोजिटरी बनाते हैं तो जैसे एक बाइनरी ट्री होता है, उसका एक रूट होता है, उसी तरह गिट में भी क्या होता है कि वो चीज़ों को एक ट्री की तरह स्टोर करता है। कि एक रूट होता है, रूट पे आपकी मेन फाइल स्टोर होती है, और फिर उसके नीचे जो अलग अलग नोड्स होते हैं उसमें डिफरेंट फाइल स्टोर होती है, लाइक अलग अलग वर्जन उसमें स्टोर होते हैं। तो जो मेन ब्रांच होता है ये बाय डिफॉल्ट मिलता है, कभी मेन होता है कभी मास्टर होता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेन है, और इस रिपोजिटरी में बाय डिफॉल्ट जो रूट नोड होता है वो मास्टर मास्टर है। है। तो मास्टर में मतलब क्या होता मेन या मास्टर आइदर आर होता है। है, यस यस, मतलब दोनों का मतलब एक ही है, मेन और मास्टर से पता चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग की जो रूट फाइल्स होती हैं, मतलब मेन फाइल्स जो होती है वो स्टोर होती हैं। और अब जैसे हम लोग को एक नया वर्जन बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से हम लोग एक न्यू ब्रांच बनाएंगे, फिर उसके बाद उस ब्रांच पे हम लोग सारे काम करेंगे। तो ब्रांच का मतलब क्या होता है कि एक सिंपल सा वो नए नए वर्जन को लाइक स्टोर करता है, नए पुराने जितने भी वर्जन होते हैं। अगर जैसे मेरे फाइल का कोई दूसरा वर्जन होता तो मैं आराम से उस वर्जन पे जाके उस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ, ब्रांच पे जाके उस फाइल को। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्रांच में एक चीज़ और ऑप्शन है, जैसे ये रूट ब्रांच है हम लोग का, यहाँ पे मास्टर ब्रांच, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मास्टर ब्रांच है, यहाँ पे हम लोग के फाइल का वर्जन है। हम लोगों ने फीचर 1 ऐड किया, ये एक दूसरा रूट नोड हो गया, इसमें पुरानी फाइल्स होंगी, फीचर्स 2 इसमें भी नई फाइल्स होंगी। तो यही सब होता है, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक गेट ट्री का यूज़ करता है चीज़ों को स्टोर करने के लिए। ये एक सिंपल सी चीज़ थी। अब हम आते हैं आगे। अब इसमें एक नया अगला कमांड है गेट ऐड readme.md। वो रीडमी फाइल ऐड करने के लिए ज़रूरी नहीं है हम लोग इसको ऐड करें readme.md। तो अब क्या होता है कि अब हम लोग को गेट को बताना होता है हम लोग कौन कौन सी फाइल गेट पे अपलोड करना चाहते हैं, रिपोजिटरी में इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक। उसके लिए एक सिंपल सा वो होता है, कमांड होता है गेट ऐड, उसके बाद फाइल का नेम। जैसे अभी फाइल आपकी है न्यू python.txt आपने जो बनाया है। यस यस, तो मैं ओके। इस कमांड के थ्रू गेट पे वो चीज़ें अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि अगर मैं मेरे पास जब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो उसमें एक नहीं हजारों फाइल्स होती हैं। तो हम हजारों फाइल का नाम एक एक करके तो लिख नहीं सकते, बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, हम लोग डॉट लगा देते हैं। डॉट क्या करता है, वो सारी फाइल्स को इंक्लूड कर देता है। ओके ओके, लेकिन आपने यहाँ पे ये तो बताया नहीं कि आप इसको गिट न्यू रिपोजिटरी में ही डाल रहे हैं। यस सर। सर गेट न्यू रिपोजिटरी क्या है कि एक ये जो राइट साइड में ये एक नॉर्मल सा मेरा लोकल फोल्डर है, हाँ। लाइक मेरे सिस्टम पे। और यहाँ पे जो गेट न्यू रिपोजिटरी बनी है ये है क्या, ऑनलाइन फोल्डर है। तो दोनों का हमें क्या नाम करना सेम है, होना चाहिए? नहीं नहीं जरूरी नहीं है, आप जरूरी नहीं नाम है। चेंज कर सकते हैं, उसका दिक्कत इशू नहीं है। हाँ। आप क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, नाम का कोई इशू नहीं है, बस चीजें फाइल्स की। अब क्या होगा कि अब मेरा टोटल पर्पस ये है कि मुझे यहाँ से फाइल उठा के यहाँ पे डालना है ऑनलाइन, और सारी चीजें हम करेंगे कमांड के थ्रू। यहाँ पे ऑप्शन होता है सब कुछ इंपोर्ट करने का, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। अगर आप जल्दी में हो तो कर सकते हैं, लेकिन सीखने के बेसिक्स के लिए हम लोग को ये सब पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होते हैं वो सब कमांड के थ्रू होते हैं। लाइक अभी तक मैंने जितने भी काम किया इंटर्नशिप में, वो सारे के सारे कमांड का था। उन्होंने जितने क्वेश्चंस पूछे वो सब कमांड से बेसिक्स दिए थे। तो उसके बाद गिट ऐड पे थे हम लोग। गिट ऐड क्या करता है, उन सारी फाइल्स को ऐड कर देता है जो जो फाइल्स हम लोग को चाहिए होती है रेपोजिटरी में। तो अगर जैसे मैंने गिट ऐड किया तो इसने क्या किया, सारी फाइल्स को ऐड कर दिया। अगर मैं स्टेटस बताऊं, इसका एक कमांड होता है गेट स्टेटस। तो इसमें एक चीज आता है, इसमें सारी डिटेल्स आपको बता देता है हम लोग कौन सी ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में, ये आपको दिखता है यहाँ पे। फिर आता है चेंजेस टू बी कमिटेड, नो कमिट येट। कमिट क्या होता है कि मतलब इन सब चीजों को अभी फाइनल सेव नहीं किया है। नहीं, मतलब कि गिट ऐड करने के बाद हम लोग की जो फाइल होती है रेपोजिटरी में आ तो गई है। कमिट क्या करते हैं, ये सब चीजें हम लोग भेजने के लिए तैयार है। ये सिंपल सी चीज है। और हम लोग के यहाँ पे एक न्यू फाइल लेके आता है, न्यू python.txt, न्यू फाइल ग्रीन। यहाँ पे भी आपने देखा होगा। अब नेक्स्ट कमांड है गेट कमिट -m। यहाँ पे नेक्स्ट कमांड है गेट कमिट -m। आगे हम आपको बताते हैं। तो हम लोगों ने सारी फाइल्स ऐड कर ली गेट को, कि गेट को बता दिया हम लोग मेरे पास ये फाइल्स है, मुझे इन फाइल्स को ऐड करना है। तो जब भी हम लोग गिटहब पे कोई चीज फाइल्स अपलोड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एक मैसेज छोड़ते हैं कि मेरी फाइल्स का काम ये है। तो हम एक सिंपल सा कमिट मैसेज डालते हैं। कमिट क्या करता है, एक तरीके से स्क्रीनशॉट होता है, कि एक तरीके का स्नैपशॉट होता है आपके प्रोजेक्ट का, कि ये फाइल्स है, ये सब जाएंगी, इनके साथ ये मैसेज इंक्लूड है। ओके, तो यहाँ पे इसका कमांड होता है गेट कमिट -m। -m का मतलब हम लोग मैसेज ऐड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा मैसेज ऐड करेंगे, मतलब एक लाइन का होता है, या फिर आपको जो आपकी फाइल जो कर रही है वैसा करते हैं। तो मैंने लिख दीजिए एडेड बाय आशुतोष, कुछ भी कर दीजिए, एडेड बाय आशुतोष। यस ऐसे डाल दो। तो मैंने यहाँ पे न्यू python.txt डाला। तो मैंने क्या किया, एडेड
न्यू python.txt repo। ये मैसेज क्या होगा, हम लोग को शो होगा कि इस फाइल का क्या है। इसमें टाइम भी होती है, तो हम इसको एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आ गया कि क्रिएट मोड आ गया, मतलब क्या हुआ, न्यू पाइथन डॉट पाई टीएक्सटी जो है वो अब जाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट आता है गेट ब्रांच हाइफन एम मेन। अब एक ब्रांच का टॉपिक होता है। अब जैसे नई नई ब्रांच बनाने के लिए अगर हम लोग गेट ब्रांच करेंगे तो हम लोग को बता देता है कि हम लोग के पास हाँ, कौन कौन सी कौन सी ब्रांच है। ब्रांच है इस समय? करंटली हम लोग के पास सिर्फ एक ब्रांच है, मास्टर ब्रांच। मास्टर। हाँ, और यहाँ पे हम लोग के पास जो ब्रांच है, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट बनती है गिटहब में, वो मेन ब्रांच होती है। तो दोनों का नाम डिफरेंट है, तो हम लोग को चीज़ें अपलोड करनी होंगी मेन ब्रांच में। तो उसके लिए हम लोग एक नई ब्रांच बनाएंगे, गेट ब्रांच, और यहाँ पे हम लोग मेन ब्रांच का नाम दे देंगे मेन। इसमें एक चीज़ और होता है, हम लोग कैसे बताएंगे गिटहब को वो हम लोग की मेन ब्रांच है, क्योंकि करंटली हम लोग की मेन ब्रांच जो है वो मास्टर है। मास्टर है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइफन एम करेंगे। हाइफन एम क्या करता है, एम फॉर मेन ब्रांच। तो हम लोग गेट ब्रांच क्या कर रहे हैं, हम लोग एक नई ब्रांच बना रहे हैं जिसमें जो भी नई ब्रांच होगी हम लोग की वो मास्टर ब्रांच होगी। सिंपल से एंटर करते हैं, हम लोग यहाँ पे नई ब्रांच में आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर से मेन आ गया। देखिए हम लोग की मेन ब्रांच स्टार ग्रीन, हम लोग की ये स्टार लगा है, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग की जो ये मेन ब्रांच है वो मेन ब्रांच है। बात क्या करेंगे, ये एक अब इसको गिट बैश को पता कैसे चलेगा हम लोग को अपलोड कहाँ करना है। हम लोग एक हाँ हाँ, ओरिजिन, ये जो मैंने क्वेश्चन पहले पूछा था। यस सर ने क्वेश्चन पूछा था कि मतलब इसको पता कैसे चलेगा कि हम लोग को अपलोड कहाँ करना है। तो अब जब भी कोई भी आप रेपोजिटरी बनाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ गिटहब भी नहीं है, बहुत सारे बिट बकेट है, तो वहाँ पे इस तरह का आपको एक चीज, सिंपल सी चीज मिलेगी यहाँ पे ओरिजिन डालने के लिए। अच्छा। इसका नाम, ये एक कमांड है, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये होता है आपके रेपोजिटरी का एड्रेस। इसको हम लोग सिंपल सा कॉपी करेंगे, ये आप जब भी रेपोजिटरी बनाएंगे हर एक रेपोजिटरी में आपको मिलेगा। ओके। पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कमांड चल गया आपका। हाँ, और ये क्या हुआ कि ये यूआरएल जो था इस रेपोजिटरी में ऐड हो गया, मतलब कि अब ये रेपोजिटरी की सारी फाइल कहीं भी अपलोड होंगी, सब यहीं पे अपलोड होंगी इस रेपोजिटरी में। अगर हम लोग को उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि अब फाइल्स को अपलोड करना है। हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। हम लोगों ने क्या किया, एक नई रेपोजिटरी बनाई गेट इनिट से। उसके बाद क्या किया, उसमें फाइल को ऐड किया गेट ऐड करके। उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने मेन ब्रांच पे स्विच किया, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मेन ब्रांच पे स्विच करना था। हम लोगों ने ओरिजिन सेट कर दिया कि हम लोग जो भी फाइल्स अपलोड करेंगे वो इस ओरिजिन पे जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आता है गेट पुश, यहाँ पे हाइफन यू का मतलब होता है यूआरएल। यूआरएल कौन सा है, हम लोगों ने ओरिजिन पे डाला था, तो यहाँ पे डालेंगे ओरिजिन। और हम लोग की ब्रांच कौन सी है, मेन। ये ब्रांच नहीं है, बस एंटर करेंगे। गेट पुश क्या करेगा, आपकी सारी फाइल्स को उस पर पुश कर देगा। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, ये सारी फाइल्स को उस पर अपलोड कर दिया मेन ब्रांच पे। अगर हम इसको अब रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए न्यू पाइथन डॉट टीएक्सटी यहाँ पे आ गई। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे 3 मिनट्स एगो आ रहा है, जबकि मैंने अभी जस्ट अपलोड किया है। तो इसका ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जब कमिट किया था, कमिट मैंने 3 मिनट पहले किया था, तो ये इसलिए ऐसा आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने जिन्होंने लिखा था एडिट न्यू पाइथन डॉट टीएक्सटी, वो मैसेज यहाँ पे लिख के आ रहा है। मैं इसको बड़ा कर दूँ, ये आपकी एक एम्प्टी, यहाँ पे आप, ये अब आपकी एक न्यू रेपोजिटरी है। अब आप इसको कहीं से भी ओपन करेंगे किसी भी जगह से, तो ये ओपन हो जाएगी। जैसे मैं इनकॉग्निटो में ओपन कर रहा हूँ तो ये ओपन ओके। हो गया। अब हम लोग कुछ ऑपरेशंस करते हैं इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब सिंपल सी चीज़ें थी कि कैसे हम लोग एक फोल्डर बना के फाइल को गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए ये हम लोग का पहला वर्जन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल में चेंजेस करते हैं।
उसके बाद इस फाइल को चेंज करते हैं। हम्म तो इनिशियली इस रिपोजिटरी में तो ये फाइल है, ये एम्प्टी है। हम्म क्योंकि पहली बार कुछ आपने किया नहीं था उसमें। नहीं, ये फाइल एम्प्टी है यहाँ पे। हम्म तो अब हम क्या करेंगे, मैंने इस फाइल में चेंज किया, उसमें हेलो वर्ड डाला। अब हम इस पे गेट स्टेटस करेंगे, तो आपको एक मैसेज आएगा मॉडिफाइड न्यू पाइथन डॉट टीएक्सटी, क्योंकि आप इसको पता चलेगा कि हम लोगों ने कहाँ पे मॉडिफाई किया। हम्म तो अब हमको इसको अपलोड करना है। तो हम लोग सारे कमांड नहीं रन करेंगे, सिर्फ हम्म जो मेन कमांड है। सबसे पहले हम लोग को गिट को बताना रहेगा कि हम लोगों ने कौन सी फाइल को ऐड करना है, मतलब कौन सी फाइल को भेजना है। उसके लिए हम्म कमांड है गेट ऐड और डॉट डॉट या हम्म फिर पाइथन फाइल का नाम। उसके बाद हम्म एंटर कर देंगे। हम्म यहाँ पे गेट स्टेटस देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ग्रीन, रेड से ग्रीन हो गया। हम्म इसका मतलब ये है कि गिट ने इस फाइल को रिकॉग्नाइज कर लिया कि अब ये फाइल को जाने के लिए तैयार है। और हम्म हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कमांड करेंगे, एक मैसेज डालना रहता है, कमिट करना रहता है। तो हम लोग गेट कमिट यूज करेंगे, गेट कमिट हाइफन, और यहाँ पे डालेंगे मैसेज। मैसेज हम लोग दे सकते हैं सिंपली अपडेटेड फाइल। ठीक, तो हम लोग उसको कमिट कर देंगे। अब इसमें इसने बता दिया फाइल में क्या चेंज हुआ। एक फाइल को हम लोगों ने चेंज किया था और उसमें हम लोगों ने एक लाइन ऐड करी थी। तो यहाँ पे वन इंसर्शन आ गया। हम लोग जितनी इंसर्ट मतलब फाइल लाइन चेंज करते रहेंगे, यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा। अब सिंपल हम लोग को क्या करना है, गेट पुश करना है, मतलब उससे भेजना है। हम्म हम लोगों ने ओरिजिन पहले ही सेट कर दिया था, बार बार ओरिजिन सेट करने की नीड नहीं होती। मैंने पुश किया कि यहाँ पे अपलोड हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये चेंजेस कर रहा है नाउ। यहाँ पे 2 कमिट्स आ रहा है। पहला कमिट जो मैंने पहली बार अपलोड किया था, सेकंड कमिट जो अभी किया, और यहाँ पे अपडेटेड फाइल लिख के भी आ गया। अब मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, तो उसमें हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। इस ओके। तरीके से हम लोग कोई भी फाइल को चेंज करके अपलोड कर सकते हैं। अ, अब मेरे पास कुछ अब एग्जाम। मेरे पास एक क्वेश्चन है, पहले उसके आप कुछ जवाब दीजिए। पहली बात तो ये है कि कंपनीज तो प्राइवेट, मतलब कोई कंपनी कोई सॉफ्टवेयर बना रही है तो प्राइवेट उसको रखती है ना, ये फिर ये गिटहब पे क्यों उसको रखेगी? यस सर, गिटहब क्या है कि यूजुअली जितने भी पब्लिक मतलब कि ओपन सोर्स डेवलपर होते हैं, ओपन सोर्स जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उन सब के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे जिस कंपनी में हम ओके, काम। मतलब ओपन सोर्स कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसको रिपोजिटरी गिटहब ही बनेगी। ओके। यस सर, हम्म और इसमें प्राइवेट का ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी कंपनीज गिटहब को प्रेफर नहीं करती। एक हम्म दूसरा एक है बिटबकेट, ये हम्म गिटहब की तरह ही है, हम्म बट ये यूजुअली फोकस करता है प्राइवेट पे। तो हम्म अब इस पे जिस कंपनी में मतलब डेल्टा एक्स में हम्म सिर्फ बिटबकेट पे ही काम होता है। मैं आपको इसको ओके। दिखाता हूँ। मतलब मैंने उस कंपनी में जितना भी काम किया गिट पे, सब मैंने हम्म बिटबकेट पे किया, गिटहब हम्म पे नहीं। हम्म क्योंकि ये क्या होता है, एक प्राइवेट होता है, पूरी तरीके से प्राइवेट होता है, और इसमें लाइक बहुत सारी फीचर्स होते हैं, मतलब हम्म गिटहब से ज़्यादा। मतलब अगर कोई अपने कोड शेयर नहीं करना चाहे तो वो इसको यूज कर सकता है, बिटबकेट को। हाँ, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग रेपोजिटरी की सेटिंग में जाके उसको प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। बट कंपनी प्रेफर करती है बिटबकेट को यूज़ करना। हम्म और इसमें जैसे मेरे पास 2 रेपोजिटरी पहले से ही है। ये थोड़ा इस कॉम्प्लेक्स है, इसलिए लर्निंग पर्पस के लिए लोग गिटहब ही यूज़ करते हैं, हम्म लेकिन हाँ। अब फिर हम लोग आगे देखते हैं। मेरे पास एक असाइनमेंट है, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। असाइनमेंट 1 क्या है कि लाइक हम लोग को एक न्यू रेपोजिटरी बनानी है और हम्म एक पीआर बनाना है। मैं आपको बताता हूँ पीआर का मतलब क्या है। पीआर मतलब होता है पुल रिक्वेस्ट। अभी मैं आप हम्म जब बनाऊंगा पीआर तो मैं आपको बता दूंगा। हम्म तो यहाँ पे दिया है क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन योर पर्सनल बिटबकेट अकाउंट। और सर अगर आप चाहे तो हम बिटबकेट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। गिटहब पे तो मैंने बता ही दिया। नहीं, बिटबकेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, अभी उसको हम लोग बात के डिस्कशन के लिए रखेंगे। ओके सर, हम्म तो सिंपल सी चीज़ है, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी एंड क्रिएट योर फर्स्ट पीआर। ये आपका असाइनमेंट है। इसको मैं अभी करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे सकते हैं। इसमें क्या करना है कि यहाँ पे बिटबकेट का यूज़ किया, मैं यहाँ पे गिटहब पे करके दिखाऊंगा। हम लोग को 3 फाइल को ऐड करना है, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3, और उन सब का डेटा ये है। और इसमें लिखा है ईच फाइल मस्ट बी एडेड इन द रिपोजिटरी इन द 3 सेपरेट कमिट्स।
इसके लिए अब आप क्या करेंगे, मैं इसी रेपोजिटरी में आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, ये हम लोग का मेन फोल्डर है। अब जैसे मान लीजिए जो ये असाइनमेंट है, सबसे पहले हम लोग की एक रेपोजिटरी होनी चाहिए। रेपोजिटरी हम लोग के पास है ये वाली। हम लोग को इन 3 फाइल को ऐड करना है। तो हम लोग इस 3 फाइल को डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये मेन ब्रांच है। जब भी हम लोग प्रोफेशनली वर्क करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, हम लोग अलग दूसरी ब्रांच पे करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ दिक्कत हो तो वो सब चीज़ें रिवर्ट हो सके इजीली। तो हम लोग एक नई वो बना लेंगे, ब्रांच बना लेंगे। उसका कमांड होता है गेट ब्रांच और ब्रांच नेम। अब सपोज मैं इसका लिख देता हूँ ब्रांच का नाम असाइनमेंट। वो ब्रांच बन गई। अब हमें पता कैसे चलेगा, यहाँ पे ये देखिए, जब मैंने गेट ब्रांच किया तो इसने जितनी भी ब्रांच थी मेरी रेपोजिटरी में वो सब बता दिया। एक मेन ब्रांच है, ये इस पे स्टार लगा हुआ, इससे पता चल रहा है, और एक दूसरी ब्रांच है असाइनमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, मेन ब्रांच पे जाएंगे, मतलब असाइनमेंट ब्रांच पे जाएंगे। उसके लिए होता है गेट आउट। यहाँ पे देखिए इसने लिख के आ गया स्विच टू ब्रांच असाइनमेंट, और यहाँ पे नाम चेंज हो गया असाइनमेंट। इसका मतलब अब हम लोग कौन सी ब्रांच में, असाइनमेंट ब्रांच में। तो अब हम लोग को ये 3 फाइल बनानी है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, और इसमें लिखा है ईच फाइल मस्ट बी एडेड इन द रेपोजिटरी इन 3 सेपरेट कमिट। 3 सेपरेट कमिट मतलब तीनों फाइल को हम लोग एक एक करके अपलोड करना है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग फाइल बनाएंगे। फाइल बनाने, कोई भी फाइल बनाने का कमांड होता है टच से हम लोग की फाइल बनती है। फाइल का नाम देंगे file1.txt। अच्छा, हम लोग मैनुअल भी तो फाइल जाके बना सकते हैं, राइट क्लिक करके, जैसे फाइल बनती है विंडोज पे। हाँ, वो बन सकती है, लेकिन जैसे अब आप कमांड पे काम कर रहे हैं तो फिर आप माउस हाँ पे हाँ, स्विच कर, ठीक है, तो मतलब क्योंकि अब टच के अंदर फिजिबिलिटी कुछ लिखना हुआ तो फिर से कुछ कमांड चलाएंगे हम। उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सी चीज़ है, हम लोग अच्छा, फाइल हम लोग इससे बनाए, भले जाके कोड वैसे कर लें। हाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे आपके पास हज़ारों लाइन है तो आप हज़ारों लाइन उसके थ्रू नहीं लिख सकते ना। हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ, अब जैसे फाइल 1 मैंने बनाई, अब मैं क्या करूँगा, फाइल 1 को एडिट करूँगा, और वो जो उसमें पेस्ट करना था पेस्ट करके सेव कर दिया। उसने बोला था 3 सेपरेट कमिट में, तो पहले मैं फाइल 1 को ऐड करूँगा। अब क्या करूँगा, गेट ऐड, मैं डॉट नहीं लगाऊंगा क्योंकि डॉट से बाकी सारी फाइल्स भी आ जाएंगी। मैं बस सिंपल सा, मुझे फाइल फाइल वन 1 डॉट। तो मैंने उसका नाम डाल दिया, और फिर मुझे इसे कमिट करना होगा। गेट कमिट हाइफन, कमिट का एक मैसेज देना होगा, लाइक एडेड फाइल 1। ऐसे एंटर करता हूँ, इसने बता दिया। अब एक फाइल चेंज हुई जिसमें 6 इंसर्शन हुए, 6 लाइन्स ऑफ मैंने लिखा। अब मुझे क्या करना है, गेट क्या हुआ कि मैंने पिछली बार जब पुश किया था वो मेन ब्रांच में था, तो इस बार जब पुश करना है मुझे असाइनमेंट ब्रांच में। असाइनमेंट ब्रांच का नाम देना पड़ेगा। तो आपको यहीं पे ही कमांड मिल गया, जिसने आपकी हेल्प कर दी। तो आप गेट हाइफन सेट हाइफन, ये देखिए अब इसने क्या हुआ कि हम लोग की जितनी फाइल थी असाइनमेंट रेपोजिटरी में अपलोड हो गई। अब हम यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे एक नई ब्रांच बन गई असाइनमेंट। ये आपकी मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच में आपको वो फाइल नहीं दिखेगी, वो फाइल हम लोग असाइनमेंट ब्रांच में। जब आप असाइनमेंट ब्रांच में जाएंगे तो आपको ये फाइल दिख गई, न्यू फाइल file1.txt। ठीक है, अब हम लोग को बाकी दोनों फाइल्स भी ऐड करनी है। मैं सिंपली एक फाइल और ऐड करता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। यहाँ पे सिंपल सा यहाँ से एक फाइल बना देता हूँ। अच्छा, इस बार आपने मैनुअल फाइल बना दिया। मैंने इसको सेव किया, अब इसको अपलोड करना है, वही 3 कमांड, गेट ऐड फाइल, इस बार 2.txt, गेट कमिट एड फाइल 2, गेट पुश
अब क्या हुई, ये फाइल वहाँ पे सेव हो गई, हम्म अपलोड हो गई। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये हम लोग की मेन ब्रांच, ये है मास्टर ब्रांच, ये लाइक असाइनमेंट ब्रांच। हम्म अब एक चीज़ और नोटिस करेंगे हम लोग की असाइनमेंट ब्रांच में जो मेन ब्रांच में फाइल थी न्यू पाइथन डॉट टीएक्सटी, वो फाइल भी है, जबकि ये सब तो हम लोगों ने अपलोड नहीं किया था, है ना सर? हम्म तो ये क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई ब्रांच बनाते हैं किसी भी मैं आपको पेंट खोल के दिखाता हूँ। सपोज करिए ये एक आपका एप्लीकेशन है, हम्म तो जब भी आप इससे कोई एक ब्रांच बनाते हैं, तो ब्रांच बनाने का मकसद क्या होता है कि उस एप्लीकेशन में आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, ओके, है हाँ, ना सर? उस नए वर्जन को रखना चाहते हैं। हाँ, तो उस नए वर्जन में पुराना कोड तो होगा ही, हम्म साथ में उसमें एक नया कोड भी होगा, हम्म है ना सर? हम्म तो जो नया कोड होगा वो तो पुराने कोड में होगा। हम्म समझ रहे कि नहीं आप? ये समझे कि नहीं? मतलब ये हम बस, लोग का कोड है, हम लोग एक नया हाँ, ब्रांच, मतलब पुराना वाला तो एज अ पार्ट होगा ही होगा, उसमें नई चीजों को हमने ऐड कर दिया। जैसे मैंने हम्म ये हम लोग की मेन जैसे नई ब्रांच है, हम्म और हम लोगों ने क्या किया, पुराने कोड में नया चीज़ ऐड किया। हम्म तो ये वही है कि ये पुराना फीचर था हम लोग का, पुरानी एप्लीकेशन थी, उसमें 2 नए फीचर हम लोगों ने ऐड किए। हम्म और ये सब किसके थ्रू किया? तो ब्रांचेस के थ्रू। आप जब भी नई फाइल ब्रांच बनाएंगे तो ब्रांच आपको एम्प्टी नहीं मिलेगी, उस हम्म ब्रांच में आपको पुरानी जितनी भी फाइल्स मास्टर ब्रांच में थी, मेन ब्रांच में थी, वो आपको ज़रूर मिलेंगी। हम्म क्योंकि आप जो चेंजेस करेंगे, यूजुअली जो आप चेंजेस करेंगे इसी फाइल में चेंज करेंगे। अगर आपका कोड होगा हम्म तो आप इसी फाइल में चेंज करेंगे। तो अब क्या होता है कि आपने चेंज करके अपलोड कर दिया, लेकिन इस हम्म ध्यान रहे कि हम लोग का असाइनमेंट ब्रांच है, और जो हम लोग का कोड होता है, मेन कोड होता है, वो मेन जो ब्रांच में होता है। हम्म डिप्लॉय होता है, जो सबको दिखता है, वो मेन ब्रांच में होता है। हम्म तो क्या होता है, जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं इसमें कई सारे लोग इस तरीके से काम करते हैं, मतलब हम्म कई सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया, धनंजय सर ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, हम्म तो उन्होंने चेंजेस कर दिए अब इस फाइल में ब्रांच के थ्रू। हम्म अब वो डायरेक्टली उस मेन कोड को चेंज कर नहीं सकते, अब वो मेरे हम्म पास रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हम्म देखो मैंने ये चेंज किया है, हम्म तुम इसको अपने उसमें फाइल में ऐड कर दो। अब वो हम्म डायरेक्ट कर देंगे तो हो सकता है मेरा एप्लीकेशन क्रैश कर जाए, पता नहीं उन्होंने कैसे कोड किया हो। हम्म तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, एक नई ब्रांच बनाते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, उसके बाद एक पुल रिक्वेस्ट बनाते हैं। यहाँ पे हम्म आपको ऑप्शन दिख के आ रहा है, जब भी आप नई ब्रांच बनाएंगे तो उसमें आप चेंजेस करेंगे तो आपको पुल रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन आता है। हम्म यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। हम्म इसमें क्या होता है कि हम लोग को पता चल जाता है सर ने कौन कौन सी फाइल चेंजेस की है। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 फाइल को ऐड किया है, जैसे मैंने 2 फाइल को ऐड किया पुरानी हम्म रिपोजिटरी में, तो यहाँ पे हम्म हमको शो मैंने हम्म ये चीज़ों को ऐड किया है। अब हम्म क्या होता है, ये इसको बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट, ओपन अ हम्म पुल रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हम्म क्रिएट अ रिक्वेस्ट करते हैं। पुल रिक्वेस्ट जो होती है हमेशा मेन ब्रांच से, जो ब्रांच में आपने चेंजेस किए वहाँ से बनती है। यहाँ हम्म पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, मतलब हम्म इतना समझदार। तो इसमें आपको सारी चेंजेस रहती है कि आपने क्या क्या चेंज किया है एग्जिस्टिंग कोड में। यहाँ पे हम्म लिखा है टू चेंज फाइल विथ 9 एडिशंस और 0 डिलीशंस, मतलब आपने कुछ डिलीट नहीं किया, 9 लाइन ऐड करी और 2 फाइल को चेंज किया। अब हम्म इसको आप क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट करते हैं। ये देखिए, अब आप इस पे जाएंगे, मतलब अब अपने आप का ये रेपोजिटरी के पुल रिक्वेस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा असाइनमेंट पुल रिक्वेस्ट। अब जब भी आपको कोड शेयर करना होगा, मतलब धनंजय सर को अब देखना होगा, देखो मैंने ये चेंजेस किए, तो इस पुल रिक्वेस्ट का यूआरएल हमें देंगे। मैं इस चेंजेस को चेक करूंगा कि कौन कौन से चेंजेस इन्होंने किए हैं, मैं वो देखूंगा, अगर वो सही लगे तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। अब ऐड कैसे करते हैं मेन ब्रांच में, मैं भी वो आपको दिखाता हूँ। से यहाँ तक कोई कंफ्यूजन सर? नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, ये देखिए करेंटली ये है हम लोगों का मेन ब्रांच, इसमें वो दोनों फाइल नहीं है। हम्म और यहाँ पे असाइनमेंट ब्रांच है। हम्म अब सर ने एक पुल रिक्वेस्ट बनाई थी, मैं उस पर जाता हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक क्लोज पुल रिक्वेस्ट का। सपोज करिए मुझे वो चेंजेस सही नहीं लगे, कि मैं वो चेंजेस नहीं करना चाहता, हम्म उससे मेरा एप्लीकेशन क्रैश कर सकता है, तो मैं यहाँ से सिंपली क्लोज कर सकता हूँ कुछ भी कमेंट देके। हम्म और यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। मर्ज पुल हम्म रिक्वेस्ट क्या करता है, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और है कमेंट का, जैसे मैंने कह दिया सर से कि नीड सम चेंजेस, तो मैं यहाँ पे चेंजेस भी करा सकता हूँ।
जरूरी नहीं है। फिर आता है मर्ज का टॉपिक। गिट मर्ज क्या होता है कि अब इस ब्रांच की जितनी भी फाइल्स है वो मेन ब्रांच में ऐड कर देगा। मैं इस पे मर्ज करता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंफर्म मर्ज का। मैं कंफर्म को मर्ज करता हूँ। ये मर्ज वो कर सकता है जो ऑनर होगा उस रिपोजिटरी का, जैसे आप ऑनर हैं तो आप मर्ज कर सकते हैं, और मैंने सब अगर बनाया है तो मैं पुल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आप सिर्फ पुल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप मर्ज और कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे सिर्फ मर्ज कर सकता हूँ, चाहे तो उस पुल रिक्वेस्ट को क्लोज भी कर सकता हूँ कि मुझे वो चेंजेस अच्छे नहीं लगे। अब यहाँ पे आप आके देखेंगे तो आपकी मेन ब्रांच पे वो दोनों फाइल ऐड हो गई। ये दोनों फाइल क्या है, मतलब कि एक तरीके से आपकी ब्रांच का एक फीचर है आपका, सिंपल सी चीज। तो ये इसी तरह मतलब कि इंडस्ट्री लेवल पे वर्क होता है। अब जैसे आपका एक कोई भी आप यहाँ पे एक रेपोजिटरी देख लीजिए, मैं आपको दूसरी रेपोजिटरी दिखाता हूँ। जैसे एक डेवलपर है, ये रहा, इसकी एक रेपोजिटरी है। अब मुझे इसमें चेंज करने हैं तो मैं क्या करूँगा, इसका कोड यहाँ से उठाऊंगा, चेंजेस करूँगा नई ब्रांच बना के, और मुझे जब भी क्या करना होता है उसको वो बनाना होगा, मैं यहाँ से एक न्यू पुल रिक्वेस्ट करूँगा और उसको बता दूंगा कि ऐसा ऐसा है, और वो उसका डिपेंड उसके ऊपर डिपेंड करता है वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अब जैसे इतने सारे लोगों ने उसके ऊपर कंट्रीब्यूट किया है, अब वो उसके ऊपर, और इसने क्लोज करके फिक्स कर दिया उस सब, मतलब उसने एक्सेप्ट करके अपने रेपोजिटरी में ऐड कर दिया वो सारे फीचर्स। तो इस अच्छा, तरीके मैं से यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे चलो ये तो ठीक है कि किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है, वो अपना समय दे रहा है इस चीज के लिए, लेकिन प्रोफेशनली किसी का क्या फायदा है इस तरह की चीजों से? मतलब आपने कुछ बनाया, मैंने देखा, पहले तो मैं उसको पढूं फिर मैं उसको चेंज करूं, तो उससे प्रोफेशनली या मॉनेटरी टर्म में कुछ फायदा है? किस तरह से लोग बेनिफिटेड होते हैं? सर जैसे कि अब क्या होता है कभी कभी कि एक तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप जैसे कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करते हो, दूसरे के प्रोजेक्ट्स को देखते हैं गिटहब पे जाके, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अब आप क्या सोचते हैं कि मैं इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, मैंने उसमें चेंजेस किया, वो एक्सेप्ट हो गया, तो ओवर द टाइम क्या होता है, अगर आप इस तरीके से चेंजेस करते रहेंगे तो गिटहब में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे शो करता रहता है कि आपने कितने कंट्रीब्यूट किया हुआ है लोगों ने। मतलब यहाँ पे आपको पूरा डेटा दिखाता है आपने कितनी चीज़ों को, मतलब कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो जो अलग अलग कंपनीज होती हैं वो सब देखती रहती हैं कि कौन कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है कितने बड़े प्रोजेक्ट में। ओके, तो एक तरीके से प्रोफाइल इनरिच होती है किसी बंदे की इससे। यस, इससे प्रोफाइल भी एनरिच होती है। इससे क्या होता है कि मतलब कई सारे डेवलपर्स आपको जानते हैं, अगर आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट में आप किसी कंपनी का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है उस पर आप इस तरीके से कोलैबोरेट करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं, तो मतलब कंपनी आपको हायर भी कर सकती है, सिंपल। और सबसे मेन चीज़ क्या होता है, लर्निंग पर्पस के लिए, मतलब इससे आपको बड़े बड़े एप्लीकेशंस को कैसे वो वर्क करते हैं, उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं, वो सब मतलब आप भी बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं सब कुछ। तो जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से एप्लीकेशन है जो ओपन सोर्स है, वो सब आप यहाँ पे सर्च करिए गिटहब पे, आपको मिल जाएंगे। अब आप उस पर जाके सिंपल सा उस पर चेंजेस कर सकते हैं और कंपनी में सबमिट कर सकते हैं। अगर कंपनी को अच्छा लगा, उसने ऐड किया, हो सकता है वो आपको जॉब ऑफर कर दें। तो मोस्टली लोग इसको इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उन लोग की प्रैक्टिस बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है। और ये मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग करते हैं, जैसे एक कोई भी जो प्रोफेशनल डेवलपर होता है, डेवलपर की बात करें, वो ये सब वो गिटहब का यूज जरूर करता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपना नाम देने के लिए। लाइक एक खुद का वो होता है कि मेरा नाम यहाँ भी है, मैंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड होती है ऐसा, इसलिए लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ओपन सोर्स में। मैं समझ गया, समझ गया। यस सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे जो आपने रिसोर्स मटेरियल दिखाया वो शेयर कर लीजिएगा, जिससे मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और काफी लंबी डिस्कशन हम लोगों ने रिकॉर्ड की, अब तक की सबसे लंबी, अराउंड 52 मिनट्स की। तो थैंक यू आशुतोष फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विथ अस। और मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से आप लोग समय टाइम टू टाइम, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हम लोगों से तेज पढ़ते हैं। तेज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ना पड़ता है कहीं नहीं। हाँ, क्योंकि कंपनी अलग ढंग से भागती है। तो हमें आप लोगों की नॉलेज की जरूरत पड़ती रहेगी, और मैं आशा करूंगा जब भी जरूरत हो तो आप हम लोग को सपोर्ट करें। यस सर, श्योर सर। थैंक यू आशुतोष। थैंक यू सर।